हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप कि ठीक होगे। मैं भी एकदम ठीक। पूछा नहीं फिर भी बता देता हूँ, है ना। देखो कहाँ तक बात कर लिया मैंने अपनी क्लासेस की। लास्ट क्लास देखो, वहाँ तक बात कर ली, है ना। साफ सीधी बात तो यही हुई। अगर तुमने लास्ट क्लास तक बात अगर पढ़ ली तो दो टॉपिक तो तुम्हारे हो गए कंप्लीट। अब बारी आई है नए टॉपिक की। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस करा होगा हमने कि नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे वॉइसेस। वॉइस वॉइस क्या है वॉइस? ठीक है, क्या होता है वॉइस? बेसिक समझेंगे बिल्कुल। 10-15 मिनट की क्लास लेंगे, बात खत्म करेंगे, अगली क्लास से रूल समझेंगे। आज रूल्स में नहीं घुसेंगे, ठीक है। पहले जान तो लिया होता क्या है, ठीक है। वॉइस बताने का काम करता है कि जो हमारी सेंटेंस में वर्ब है वो वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। क्या मतलब एक्टिव पैसिव का? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस हमें बताने का काम करता है जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो, और पैसिव वॉइस बताने का काम करता है जब सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा हो। तो वॉइस हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा कि वर्ब हमारी एक्टिव है या पैसिव है, माने सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोल लेंगे? वॉइस टेल्स इफ द वर्ब इज एक्टिव और पैसिव, लाइक वेदर सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन और द एक्शन इज बीइंग डन ऑन द सब्जेक्ट। समझे? हमारा जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन होगा? हमारा डूअर। डूअर होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमें पता लगेगा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस में हमें पता लगेगा कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। नहीं समझे? कंफ्यूजन होगी? आसानी से समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो। हिंदी में लिख लो इस चीज को, जब सब्जेक्ट या फिर जो डूअर है के द्वारा काम किया जाए। ठीक है, when the action is being done by the subject, when the action is being done by the subject, या फिर और हम क्या कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए? आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस तब होगा जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, ना कि ऑब्जेक्ट से हो। ठीक है, क्या कहने का मतलब है मेरा कि when the sentence starts with the subject। ठीक है, जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। देखो मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं कि मैं लिखता हूं, मान लो आई ड्राइव अ कार। ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, ये एक्टिव वॉइस हुआ। ये क्या हुआ? एक्टिव। इसका पैसिव लिखेंगे अभी 1 मिनट के बाद। और मैं मान लो एक सेंटेंस और लिखता हूं कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया। ठीक है, इसका ही पैसिव लिखेंगे। पैसिव पहले तो समझते हैं ना होता क्या है पैसिव। ठीक है, पहली बात तो हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस को आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करना होता है। वो तो मैंने बता दिया जो आसान भाषा में है कि जब सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा हो,
सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं, बात को कहने का तरीका है बस, मतलब वही है, बात का कहने का तरीका बदल दिया हमने। कहने का तरीका कैसे बदल दिया? सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सेंटेंस सब्जेक्ट पर काम करेंगे, सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जा रहा, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। नहीं समझे? खिचड़ी बन गई क्या तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, लिखो कि व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट से होती है तो उस केस को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। कैसे, मतलब क्या फर्क हुआ दोनों में? देखो, मैंने लास्ट में सेंटेंस लिखे थे, आई ड्राइव अ कार, ठीक है। इसी का अगर मैं पैसिव लिखने लग जाऊं तो मैंने क्या बोला कि सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। अब कार हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं काम कर रहा हूं कार गाड़ी चलाने का, अब गाड़ी चलाने का काम मेरे द्वारा किया जाए, ठीक है। इस तरीके से समझो। मैं क्या लिखूंगा? ए कार इज ड्रिवन बाय मी। अब तुम समझ नहीं आएगा कैसे लिख दिया मैंने, समझाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल समझाऊंगा आराम से, इत्मीनान से, है ना। आई एट फूड, इसमें हम सब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, फूड वॉज इटन बाय मी, ये हुआ एक्टिव, ये हुआ पैसिव। आज की क्लास का मोटिव है समझना कि एक्टिव कैसा दिखता है, पैसिव कैसा दिखता है, ठीक है। ऐसा दिखेगा एक्टिव वॉइस, जब हमारी वर्ब एक्टिव वॉइस में होगी तो ऐसा दिखेगा हमारा सेंटेंस, आई ड्राइव ए कार, मैं गाड़ी चलाता हूं। और जब पैसिव की हम बात करेंगे, ये हुआ पैसिव, अ कार इज ड्रिवन बाय मी, ठीक है। ये तुम्हें शायद समझ नहीं आया कि मैंने बदल के कैसे लिख दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाऊंगा आराम से। प्रेजेंट का अलग, इंडेफिनेट का अलग, परफेक्ट का अलग, कॉन्टिन्यूस का अलग, सबका सिखाऊंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो तुम। अ कार इज ड्रिवन बाय मी, ये दोनों सेंटेंस का सेम ही मतलब है, बात गाड़ी चलाने की हो रही है, मैं गाड़ी चलाता हूं, बस बात को कहने का तरीका बदल गया, ठीक है। एक में हमारा जो सब्जेक्ट है उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यही फर्क आ गया एक्टिव और पैसिव का, ठीक है। तो हम इसमें एक दो चीजें नोटिस करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या नोटिस करेंगे कि एक तो भाई हमारा ऑब्जेक्ट उठ के और ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या नोटिस करेंगे कि भाई जो ये वर्ब की फॉर्म थी ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल गई, है ना। जो हमारा सब्जेक्ट था वो देखो सब्जेक्टिव बदल गया, आई का मी हो गया, प्रोनाउंस का खेल आ गया, है ना। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हमारा सब्जेक्ट बदल गया, हमारी वर्ब बदल गई, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा कैसे है? ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं आया। और एक ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, ये क्या है? इज, यहां पे तो आ गया इज, यहां पे भी देखो हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो तो हमारा बन गया आगे आके सब्जेक्ट, ठीक है। जो वर्ब की फॉर्म थी एट, उसकी बन गई थर्ड फॉर्म फिर से, ठीक है। आई का फिर से ऑब्जेक्टिव केस बन गया, बाई मी हो गया। और वोज ये फिर से एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे इज आ गया, यहां पे वोज आ गया। तो ये किसकी फॉर्म है? बी की तो फॉर्म है। देखो ये चीजें देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हमने जो तीन चार चीजें नोटिस करी वो क्या करी, जब हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं, एक्टिव से जब हम पैसिव में जा रहे हैं, क्या क्या फर्क आ रहा है? सबसे पहला फर्क क्या आ रहा है भाई? सबसे पहला जो हमारा फर्क आया वो तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इंटरचेंज। सब्जेक्ट की जगह चला गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया सब्जेक्ट। दूसरा चेंज हमारे पास क्या आया? दूसरा चेंज हमने नोटिस करा कि जो वर्ब थी, हमारी जो वर्ब थी वो चेंज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, दोनों केस में। ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहा, हमारा सब्जेक्ट
हमने चेंज करके कैसे लिखा, हमारा सब्जेक्ट हमने चेंज करके लिखा ऑब्जेक्टिव केस में। और क्या फर्क आया भाई, एक हमारे पास एक्स्ट्रा बी ऐड हो गया, ये इज एम आर वोज वर, ये सब बी का ही तो पार्ट है। अच्छे से पढ़ा हमने टेंस में इस चीज को, ठीक है। हमने देखा भाई एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई, वर्ब चेंज होके वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली गई, एक एक्स्ट्रा बी आ गया, और हमारा जो सब्जेक्ट लिखा हुआ था उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, ठीक है। ये चेंजेस हमने नोटिस करे। एक दो सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, देखो। अभी चेंज करना नहीं सिखा रहा, चेंज करना सिखाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगली क्लास में सिखाऊंगा। आज का मोटिव है फर्क समझना, एक्टिव वॉइस कैसा दिखता है, पैसिव वॉइस कैसा दिखता है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि आई एम टीचिंग माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये सेंटेंस देखो, यहां पे डूअर तो मैं हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है। डूअर यहां पे मैं हूं, तो ये सेंटेंस कैसा होगा हमारा, एक्टिव होगा। अब जब मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके लिखूंगा तो इसका पैसिव कैसा दिखेगा, तुम्हें नहीं आ रहा पर मेरे को तो आता है, मैं तो लिख दिखा सकता हूं ना, चेंज करके दिखाता हूं। देखो माई फ्रेंड्स को तो मैं आगे ले आऊंगा, माई फ्रेंड्स, इतना तो हमें दिमाग है, ये काम कॉन्टिन्यूस का है तो कॉन्टिन्यूस का ही रहेगा, टेंस तो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स के लिए आर लगाऊंगा मैं। अब जब आईएनजी वाली फॉर्म थी तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी, बीइंग आएगी, माई फ्रेंड्स आर बीइंग। जितना हमने अब तक समझा, हमने भी कोई रूल्स नहीं देखे, कोई कुछ नहीं देखा, कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, हमने जो ऑब्जर्व किया उससे सिखा रहा हूं, ठीक है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने जो एक मॉडल ऑक्सिलरी हम लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, हम एक एक्स्ट्रा ऐड, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, पता है मेरे को, स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा आराम से। अभी बस फर्क समझ लो कि दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर, बी की फॉर्म मैंने लगा दी बीइंग, ठीक है। टीचिंग का मैंने बताया, देखो वर्ब हमारी जा रही है थर्ड फॉर्म में हमेशा, तो यहां पे टोट कर देंगे, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर बीइंग टोट बाय मी, आई को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ऐसा दिखेगा हमारा पैसिव, ठीक है। वही सब चीजें जाएंगी, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब हम वो लगा देंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कैसे बना देंगे। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन अब तक की, ठीक है। बात यहां पे हो रही है ऑब्जर्वेशन की, ना कोई रूल सीखे, ना कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा, सिर्फ ऑब्जर्व करा। यहां पे हमने दो सेंटेंस को ऑब्जर्व करा, देखो दो सेंटेंस लिखे, उनको ऑब्जर्व करा कि हाँ भाई आई का सब ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे रहा, एक इज एक्स्ट्रा आ गया, और भाई ड्राइव का हो गया ड्रिवन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ऑब्जर्व करा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट जो था फूड वो ऐसे का ऐसे उठ के आ गया, एक वो एक्स्ट्रा आ गया, और एट की थर्ड फॉर्म आ गई टन, ठीक है। वही ऑब्जर्वेशन हमने सेंटेंस पे अप्लाई करी, हमने ये चार ऑब्जर्वेशन ली ना, मेन हमने ये चार ऑब्जर्वेशन उठा के सेंटेंस पे अप्लाई कर दी, ना कोई रूल सीखा, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन सीखी, हमारा सेंटेंस पैसिव में बदल गया। है इससे कुछ आसान नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है इंग्लिश का मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला। जिस पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 से 2, ठीक है, वो इसके होंगे ही होंगे। और सीपीओ जैसे पेपर इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन वो इसके 100% होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन पेपर सीपीओ की इंग्लिश में जो मेंस का पेपर होता है, 25 से 30 क्वेश्चन वो इसको, इतनी है जितनी तुमने पढ़ ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा डीप में जाएंगे, उसके घुसेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने, कैसे फंसाया बच्चों को, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और लिखता हूं, ठीक है। अभी लाइव एग्जांपल देखते हैं कि आई एम आई वॉज ईटिंग चिप्स, मैं क्लास से पहले चिप्स खा रहा था, ठीक है। तो देखो यहां पे
सब्जेक्ट जो डूअर है वो पहले लिखा है, हमने देख लिया थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, इतना हमने सीखा था। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखते टाइम हमने क्या सीखा, यही सीखा ना, व्हेन द एक्शन इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट या फिर डूअर, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब पैसिव के लिए हम अपनी फिर से ऑब्जर्वेशन अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट को तो हम ऐसे कैसे उठा के लिख देंगे, चिप्स। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, हमारा सिर्फ बात को कहने का तरीका बदल रहा है, मतलब नहीं बदल रहा हमारी बात का। ठीक है, चिप्स आई वॉज ईटिंग था तो चिप्स वर बीइंग ईटन, वर, देखो चिप्स के लिए मैंने वर लगा दिया पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब कंटिन्यूअस है तो बी की थर्ड फॉर्म बीइंग, वो बी की आईएनजी फॉर्म आएगी, एक बी एक्स्ट्रा आ रहा था ना हमारे पास, तो बी की आईएनजी फॉर्म आ गई। चिप्स वर बीइंग ईटिंग की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे ना, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, ईट ईट इटन, है ना, यही होती है, यही होती है, नहीं होती है। चिप्स वर, ये नहीं होती, सही देखना भाई जाके, चिप्स वर बीइंग इटन, आई को हम बदल के लिख देंगे बाय मी। अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा बदला जाए, मान लो यहां पे मेरी जगह रोहन चिप्स खा रहा होता, रोहन छोड़ दो, अजय चिप्स खा रहा होता। ठीक है, अब अजय का तो अजय ही रहेगा, क्या बदल जाएगा, हिम थोड़ी हो जाएगा अजय का, हिम तब होगा ना जब हम सेंटेंस से पहले अजय का जिक्र कर चुके हो, अजय तो अजय ही रहेगा ना भाई। जब हम बात अगर अजय की करेंगे, अजय थोड़ी बदल जाएगा, आई को तो मैंने बदल के मी लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया, अजय को कैसे लिखूं बदल के, ये बातें फंसाएंगे हमें, छोटी 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 छोटी, यही सीख लेंगे रूल्स के साथ। अभी तो हम रूल्स नहीं सीख रहे, अभी तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से अच्छा क्या है, ऑब्जर्वेशन से अगर हम सीख जाएं दो सेंटेंस को भी बनाना, उससे अच्छा क्या है, वो हमारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि हाँ भाई चिप्स उठा के ऐसे का ऐसे रख दिया, पास्ट कंटिन्यूअस की बात थी तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, बी के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, मेन वर्ब को उठा के हम भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, और सब्जेक्ट को हम बाय लगा के, और बदलने की जरूरत पड़ी तो बदल देंगे, ऐसे कैसे लिखने की जरूरत पड़ी हो तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये हम सीखेंगे रूल्स में कि कब तो हमें बदलने की जरूरत पड़ेगी और कब हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना। देख लिया बस कैसे दिखते हैं सेंटेंस, देखना था आज की क्लास, कोई कुछ नहीं, कुछ रिवाइज नहीं करके आना, कुछ नहीं करके आना, क्लास पढ़ो, लैपटॉप बंद करो, फोन बंद करो, सो जाओ। आज की क्लास देखने की थी, देख लो बस। ऐसा तो एक्टिव वॉइस दिखता है, एक्टिव सेंटेंस दिखता है हमारी जब वर्ब एक्टिव होती है, और ऐसा दिखता है पैसिव। बस फर्क समझ लो, ये एक्टिव पैसिव होता क्या है जब दो सेंटेंस। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले तो बहुत आसान चीज होती है, एक्टिव से पैसिव में बदल दो, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सी पैसिव फॉर्म सही है। ठीक है, दूसरा हमारा पूछने का तरीका होता है, वो होता है कि पैसिव से एक्टिव में बदल दो। जब हम अगर अपने हाथ को ऐसे करके उल्टा कर लेंगे तो हम इसे सीधा भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, जो रूल लगाएंगे वही रूल पलट देंगे। हम पैसिव से एक्टिव में जाएंगे तो थर्ड फॉर्म को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और सब्जेक्ट को पहले रख देंगे उसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट को पीछे रख देंगे, वो हम सीख लेंगे रूल्स के साथ। ठीक है, अभी तो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में इतना काफी है, तुमने देख लिया सेंटेंस दिखता कैसे है। एक्टिव को पैसिव में बदल दो, पैसिव को एक्टिव में बदल दो, चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ जी कौन सा सही है। और अभी तो तुम्हें सेंटेंस देख के खुद लिखना है, पेपर में तुम्हारे पास सही सेंटेंस सामने लिखा हुआ, तुम्हें बस टिक करना है, दिमाग में पढ़ो तो ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें तो रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसमें टेंस गलत है, इसमें वर्ब गलत है, इसमें कुछ गलत है, इसमें तो टेंस ही बदल दिया। मान लो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, ये दो तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे, एक में आईएनजी नहीं लगाएगा बी दे देगा, एक में बीइंग दे देगा। तो तुम्हें बस क्या देखना है कि रूल सेटिस्फाई करने, अपनी ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई करनी है उस टाइम पे जो हमने अब ऑब्जर्वेशन करी है। तुम्हें रूल्स याद नहीं आएंगे टाइम पे, रूल्स है प्रैक्टिस के लिए, रूल से सीख जाओगे। ठीक है, जो पेपर में काम आएगी वो आएगी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, रूल्स नहीं आएंगे तुम्हारे दिमाग में। अब तुम ये बैठ के थोड़ी कि अच्छा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये याद नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, याद आएगी ऑब्जर्वेशन। अच्छा
एक्टिव में वर्ब जो दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म बना रखी है, बना रखी है। बी का यूज कर रखा है, कर रखा है भाई। ऑक्सिलरी वर्ब आ रखी है, आ रखी है, ठीक है। सब्जेक्ट का चेंज कर रखा है, अगर चेंज होने लायक है और नहीं है तो ऐसे कैसे लिख रखा है, लिख रखा है। 4 चीजें टिक करना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें सही मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। ये भी सिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। हमारे पास ढेरों प्रीवियस ईयर, लाखों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। बेस्ट छाट के लाएंगे बिल्कुल, जो क्लास से हमारे रेलिवेंट होंगे। आज के ऑब्जर्वेशन में इतना बहुत है, तुम्हें बस ये सीखना है। एक्टिव पैसिव तो मैंने बदलने नहीं सिखाए, बस ये बताया एक्टिव ऐसा दिखता है, पैसिव ऐसा दिखता है, समझ लिया। 2-4 सेंटेंस और देख लेना। एक सेंटेंस देखो, काम देता हूं मैं तुम्हें। यू शुड पे द फी। ठीक है, मान लो ये सेंटेंस है, ये है एक्टिव, सब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। इसको मैं बदल दूं, द फी शुड बी पेड बाय यू। नोटिस करेंगे, पे की थर्ड फॉर्म कर दी। एक बी की फॉर्म आनी चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो मैं रूल्स में सिखा दूंगा क्या आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे का ऐसे है, ऐसे का ऐसे है। सब्जेक्ट को बदल दिया, बाई लगा के बदल दिया, ठीक है। इतना कर लिया तो मुबारक हो, तुम्हें वॉइस आ ही गए हैं, तुम्हें पता नहीं है बस, ठीक है। अब तुम्हें बस रूल्स रटने हैं, रटने भी नहीं है, रूल्स भी ऐसे समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बस देख लो। ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस, ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस। कल समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका सब कुछ। कल की क्लास में आएगा मजा। आज की क्लास के अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा ना ट्रांसफॉर्मेशन भी, खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। ऑब्जर्वेशन कहीं चली जाएगी, रूल्स कहीं चले जाएंगे, दोनों मिक्स होके कुछ भी याद नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। रूल्स कल पढ़ाऊंगा शांति से। आज की क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है, समझ लेना। ओके भाई, थैंक यू, चलते हैं, जय हिंद।